नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीता, नीतीश ने सदन में अटल आडवाणी का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार कर दिया और वे सदन से बाहर चले गए। वहीं दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमले बोले। नीतीश ने यह तक कह दिया कि 2020 में वह सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ही इसका दबाव बनाया था। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्लोर टेस्ट की। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। बहुमत होने के बावजूद सत्ता पक्ष ने मतदान करने की मांग की थी, जबकि बीजेपी का कहना था कि जब ध्वनि मत से ही विश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है तो वोटिंग की क्या जरूरत है। लेकिन वोटिंग हुई और बीजेपी ने वोट का बहिष्कार किया। वोटिंग में नीतीश के पक्ष में 160 वोट पड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी की 3 जमाई, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। पार्टी ने जताया विरोध। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई रन आउट नहीं होने वाला है और सबसे लंबी इनिंग होगी। उनका इशारा महागठबंधन की सरकार की तरफ था। वहीं दोस्तों, सीबीआई की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा और जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। जब बीजेपी राज्य में डरती है या हारती है तो वह अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है और जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वे नहीं करते। तेजस्वी यादव ने जमाई वाले बयान पर विरोध जताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, सीएम केजरीवाल बोले, पार्टी तोड़ने के लिए विधायकों को धमकाना गंभीर मामला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की आज बैठक हुई। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर यह बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, एनडी गुप्ता, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता, राघव चड्ढा, इमरान हुसैन और राखी बिडलान मौजूद रहे। दोस्तों, इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है और रिश्वत की पेशकश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी राजनीति मामलों की समिति बुधवार की शाम को बैठकर स्थिति की समीक्षा करेगी। वहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने पर उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने और सारे मामले वापस लेने की पेशकश की है। वह आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में कथित अनियमितता को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अल्लाह के धर्म को दुनिया में फैलाना है तो बनानी होगी मुस्लिम आर्मी, फिलिस्तीनी स्कॉलर का भड़काऊ वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन के इस्लामिक स्कॉलर का एक भड़काऊ भाषण वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस्लामिक स्कॉलर तलवार के दम पर पूरी दुनिया में इस्लाम का राज करने और यहूदियों को खत्म करने की बात करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में भड़काने वाली बात कर रहे इस्लामिक स्कॉलर का नाम डॉक्टर मोहम्मद अफीक साइद बताया जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर शाहिद ने यह बयान फिलिस्तीन के तुल्कमर्ग शहर के पास एक बिलाल बिन रबाह मस्जिद में दिया। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डॉक्टर शाहिद के कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जो इसी मस्जिद में तकरीर के समय बनाई गई है। दोस्तों, मस्जिद में डॉक्टर शाहिद वहां बैठे लोगों को संबोधित करते हुए एक मुस्लिम आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद ने पाक कुरान की कई आयतें पढ़ी और कहा कि इस्लाम फैलाने के लिए गैर मुस्लिमों को मारने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विधानसभा में बोले नीतीश कुमार, बीजेपी सम्मान के लायक नहीं, हमें जनता ने सीएम बनाया। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा को संबोधित किया। विश्वास मत पर चर्चा के बाद सदन को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली सरकार की चर्चा होती है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक उनका प्रचार है, हर जगह पर दिल्ली वालों का कब्जा है। नीतीश ने कहा कि हमें किसी से नहीं, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर काफी चर्चा हो गई, सबने अपनी बात रखी, हमको किसी पर एतराज नहीं। पहले 4 पार्टी की
सरकार थी, एक पार्टी को अपने में मिला लिया। हम तो काम करते रहते थे तो क्या हो रहा था, हमारी आपको लेकर कोई शिकायत नहीं है, हम आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे। दोस्तों, नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल वीवी बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरपी सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको हमने ऊपर बढ़ाया उनको अपने में मिलाकर क्या किया गया। हमारी पार्टी के लोग बोलते थे कि सब गड़बड़ हो गया। विधानसभा के चुनाव में क्या किया, डिप्टी सीएम समेत तमाम पुराने मंत्रियों को हटा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड में ईडी का छापा, AK-47 मिली। सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी में रखी थी 2 AK-47, 60 कारतूस भी बरामद। जी हां दोस्तों, झारखंड के खनन घोटाले में बुधवार को 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई, 60 कारतूस भी मिले हैं। इनकी तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, प्रेम प्रकाश के पुराने दफ्तर में भी छानबीन जारी है। यह ऑफिस पिछले कुछ दिनों से बंद है। प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर रेड जारी है। प्रेम प्रकाश की झारखंड की राजनीति में मजबूत पेट मानी जाती है। इससे पहले भी ईडी ने प्रेम प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि कुछ घंटे सवाल के बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाएं गिरफ्तार। मशहूर एक्ट्रेस से टीवी पर मंगवाई माफी। सरकार ने कहा वो देश के लिए खतरा है। जी हां दोस्तों, ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया है। यहां जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं कर रही उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल सेबदेह रोशरो है। 28 साल की रोशरो एक्ट्रेस है। उन्होंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, बेहद टॉर्चर किया। बाद में नेशनल टीवी पर जाकर माफी मांगने को कहा गया था कि हिजाब पहनने के तालिबानी फरमान को न मानने वाली महिलाओं के मन में दहशत पैदा की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक रोशरो को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। उन्हें 16 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनुभव भरोसा और 2024 चुनाव, आखिर अशोक गहलोत क्यों है सोनिया गांधी की पहली पसंद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की डूबती नाव का तारणहार कौन होगा। लंबे वक्त से पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं। ऐसे में 28 अगस्त को चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की बैठक आयोजित की जा रही है। लेकिन उससे पहले ही भारत की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जबकि बैठक में अभी समय बाकी है, लेकिन एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, वो है राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले अशोक गहलोत का। वैसे भी राहुल गांधी पद संभालने के अनुत्सुक हैं और वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौड़ में शामिल होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे अशोक गहलोत का प्रशासनिक और संगठन के स्तर पर अनुभव और सबसे लंबे और सफल मुख्यमंत्री होना भी उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वजह से उनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि जब सोनिया गांधी की मुलाकात अशोक गहलोत से हुई उस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और उन्हें पार्टी के शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार ढूंढने में मुश्किल हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ का आरोप, भारत सरकार ट्विटर में सरकारी एजेंट रखवा रही, मकसद सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना। जी हां दोस्तों, ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जटको ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति को कमान रखने के लिए मजबूर किया जो एक सरकारी एजेंट था। इसका मकसद यूजर्स के सेंसिटिव डाटा को एक्सेस करना था। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट वाशिंगटन पोस्ट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भेजी गई 84 पेज के शिकायत वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया। जटको के वकील ने इस आरोप को पुख्ता और सपोर्टिव बनाने के लिए इस रिपोर्ट को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को भेजा गया। दोस्तों, जटको पॉपुलर हैकर के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी फाइलिंग में ट्विटर की एक अराजक कंपनी के रूप में तस्वीर पेश की और बताया कि यह अपने 23.8 करोड़ डेली यूजर्स की ठीक से प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा सस्पेंड, 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ी, अब केयरटेकर प्रधानमंत्री संभालेंगे देश। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में अगले साल होने वाले चुनाव के पहले प्रधानमंत्री को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी न तो पद छोड़ा था और न ही नए चुनाव का ऐलान किया था।
विपक्ष मामला कोर्ट में लेकर गया। कोर्ट ने प्रयुक्त को सस्पेंड कराने का आदेश दिया। अब सरकार चलाने के लिए केयर टेकर प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। अगले चुनाव तक यही सरकार की जिम्मेदारी संभालेगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि डिप्टी पीएम प्रवित वोंगसुवान कमान संभालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना होगा, प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। यह अस्पताल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। दोस्तों, इस मौके पर पीएम मोदी ने बोले कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र से पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। इस कैंसर अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता है। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे कि एमआरआई, सीटी, मेमोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी और ब्रैकीथेरेपी से युक्त है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। जब भारत के लोगों का इलाज के लिए अत्याधुनिक अस्पताल मिलेंगे, अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी एनडीटीवी डील की इनसाइड स्टोरी। प्रणव राय के 400 करोड़ के लोन ने अडानी ग्रुप को 29.18% हिस्सेदारी दिलाई। जी हां दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी न्यूज चैनल एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने मंगलवार शाम इसका ऐलान किया। थोड़ी देर बाद अडानी ने एनडीटीवी ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी डील का पता नहीं है, उन्हें बिना बताए या पूछ के सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी थोड़ी उलझी हुई कहानी दोस्तों हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय और राधिका राय ने 2009 में करीब 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसी लोन के कारण अडानी ग्रुप को इस मीडिया हाउस की 29.18% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। अडानी ग्रुप एडिशनल 26% स्टेक के लिए 294 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 493 करोड़ का ओपन ऑफर भी लाएगा, जिसके बाद उसकी कुल हिस्सेदारी 55% हो जाएगी। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने डील पूरी होने की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में तेजी जारी, 17,600 के पार रहा निफ्टी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, सोने चांदी हुए महंगे। जी हां दोस्तों, ग्लोबल बाजारों से मिले नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन के बावजूद भी हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 54 पॉइंट यानी कि 0.09% की तेजी के साथ 59,085 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स में 27 अंक यानी कि 0.16% की मामूली तेजी के साथ 17,605 के लेवल पर वृद्धि हुई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सराफा बाजार में सोने चांदी में भी आज तेजी देखी गई। आज 24 कैरेट सोने का दाम 51,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत 55,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी वनडे रैंकिंग, शुभमन गिल ने लगाई 45 स्थान की छलांग, विराट कोहली 5वें स्थान पर कायम। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल 45 स्थान की छलांग लगाकर आईसीसी की बुधवार को जारी ताजा वनडे रैंकिंग में 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस 22 वर्षीय बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने हरारे में खेले गए आखिरी वनडे मैच में इस फॉर्मेट में अपना पहला शतक बनाया। उन्होंने 97 गेंदों पर 130 रन बनाए। दोस्तों पंजाब के रहने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली 744 रेटिंग अंकों के साथ 5वें स्थान पर बने हुए हैं। उन्हें जिम्बाब्वे दौरे से आराम दिया गया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी 6ठे स्थान पर बरकरार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल डिलीट, रीस्टोर करने की कोशिशें हैं जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। पार्टी ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस ने यूट्यूब और गूगल दोनों से संपर्क साधा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने चैनल को फिर से रिस्टोर करने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन नेशनल कांग्रेस डिलीट हो गया है, हम इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब गूगल की टीम से बातचीत जारी है, जांच की जा रही है कि यह कैसे हुआ। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी न्यूज़ से वंचित ना
रह पाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वडोदरा में परिवार का दावा, देशी शराब पीने के बाद बेटे की आंखों की रोशनी हुई धुंधली, पुलिस कर रही है जांच। जी हां दोस्तों, गुजरात में जहरीली शराब की त्रासदी के 1 महीने बाद जिले के चप्पड़ गांव के एक परिवार ने दावा किया कि देशी शराब पीने के बाद उनके बेटे की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। यह ताजा मामला ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी ग्राम पंचायत प्रमुख ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में देसी शराब की इकाइयां और ठिकाने बढ़ रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। जुलाई में अहमदाबाद और बड़ौद जिलों में अवैध शराब के सेवन से 49 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, पुलिस उपायुक्त यशपाल जगनिया ने बताया कि हम दोनों आरोपों की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, चप्पड़ गांव के परमार परिवार से शिकायत मिलने पर हमने सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, जहां युवा भौमिक परमार ने धुंधली दृष्टि के लिए चिकित्सक उपचार किया था। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात में शराब बैन है। इस वजह से देशी शराब काफी बड़े पैमाने पर वहां पर बनाई और बेची जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस कंपनी ने निकाला ऑफर, 1 साल तक एक्टिव रहेगी सिम, 321 रुपए का है रिचार्ज प्लान। जी हां दोस्तों, BSNL भले ही अब तक 4G नेटवर्क लॉन्च नहीं कर पाया हो, लेकिन आपको सस्ती सर्विस जरूर प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर शायद ही आपको कभी ऑफर करेंगे। कंपनी अपनी 4G सर्विस को जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कंज्यूमर्स को कई आकर्षक प्लान्स भी ऑफर कर रही है। ऐसा ही एक नया प्लान BSNL ने इंट्रोड्यूस किया है जो 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। दोस्तों, इसकी कीमत 321 रुपए है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो सिर्फ सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं। बहुत से यूजर्स 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोस्तों दोनों के लिए एक जैसे रिचार्ज कराना किसी को भी महंगा लग सकता है, साथ ही दोनों की सर्विसेज भी आप एक साथ यूज नहीं कर पाते। BSNL का नया प्लान आपको कम कीमत में ऐसा करने देगा, लेकिन ये सभी यूजर्स के लिए नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनाली फोगट के पीए पर भाई ने लगाए गंभीर आरोप, नशा देकर किया था बहन से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। जी हां दोस्तों, सोनाली फोगट के पीए पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप सोनाली फोगट के छोटे भाई रिंकू ढाका ने लगाए हैं। रिंकू ढाका ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में यह आरोप लगाए। सोनाली के भाई ने कहा कि उनकी बहन ने बताया था कि 3 साल पहले सुधीर सागवान ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। वो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। वहीं सोनाली के भाई ने आरोप लगाया कि सुधीर सागवान ने उनकी बहन को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद से उसने इतना दबाव बना दिया था कि सोनाली ने रिश्तेदारों परिवार वालों से डर के कारण बातचीत करना ही कम कर दिया था। वहीं दोस्तों आरोप है कि सुधीर सागवान सोनाली के फोन, प्रॉपर्टी के कागज, ATM और घर की चाबियां सुधीर अपने पास ही रखता था। वहीं सोनाली के भाई ने सुधीर सागवान पर चोरी और खाने में मिलावट करने के भी आरोप लगाए। भाई द्वारा पुलिस को दी शिकायत में यह खुलासा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली ने पहली बार तोड़ी अपनी खामोशी, खराब फॉर्म के पीछे बताई बड़ी वजह है। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात UAE में 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने स्वीकार किया है कि वह इंग्लैंड के दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने शॉट चयन पर काम किया और कई सुधार किए। कोहली ने जुलाई में इंग्लैंड के दौरे के दौरान आखिरी बार खेलने के बाद लगभग 1 महीने तक क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। अब वह T20 प्रारूप में एशिया कप से भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज से आराम दिया गया था। दोस्तों, नवंबर 2019 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं बनाने के कारण कोहली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अगर कोहली 28 अगस्त को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में भारत की प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो वह कोहली का 100वां T20 मैच होगा। कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स पर गेम प्लान शो में कहा कि इंग्लैंड में जो हुआ वह एक अलग बात थी। मैंने अपने शॉट चयन में सुधार किया है। अब मुझे बल्लेबाजी में कोई समस्या नहीं दिख रही है। भारत के पूर्व कप्तान कोहली ने लंबे समय से खराब फॉर्म में होने के इस चरण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इसने खेल के साथ साथ जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में सुधार किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का ब्रेन करे काम, इसलिए सुनाई जा रही अमिताभ बच्चन की आवाज। जी हां दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने के बाद 15 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वह अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती राजू श्रीवास्तव का इलाज जारी है। राजू अब भी कोमा में हैं और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फिर से ठीक किया जा सके। ऐसे में दोस्तों अब खबर सामने आई है कि राजू श्रीवास्तव का मस्तिष्क ठीक से काम करे, इसलिए उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई जा रही है। एम्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स मिलकर कॉमेडी
कॉमेडियन एक्टर की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन के शो की आवाज सुनाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर्स न्यूरोफिजियोथेरेपी की मदद से राजू श्रीवास्तव का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके मस्तिष्क की 3 नसों में से एक अभी भी दबी हुई है और उनका इलाज जारी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने भी राजू श्रीवास्तव को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं करते हुए एक ऑडियो क्लिप भेजा था। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि राजू बहुत हो गया, अब उठ जाओ और हम सबको हंसना सिखा दो। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।